पीरपैंती चांदपुर स्थित किंग ब्रिज स्कूल में 5वां वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उमेश बाबू, दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय शिक्षक अभय तिवारी, अध्यक्ष जयराम तिवारी, निर्देशक विनय कुमार पांडे, गुड्डू पांडे और सुधीर पांडे, प्रधान अध्यापिका रम्मी स्कूल के अध्यक्ष जयराम तिवारी, भगवती रंजन के द्वारा दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम की मंच संचालन का कार्य भगवती रंजन ने किया। बच्चों के द्वारा वेलकम गाने पर स्वागत किया गया। साथ ही साथ चंदा चमके, झूम बराबर, गलती से मिस्टेक, बुमरो बुमरो और भी कई गानों पर डांस किया गया, जिसमें कि विशिष्ट मुख्य अतिथि शिक्षकगण के साथ स्कूल के सभी अभिभावक भी बच्चों की प्रस्तुति देखकर फूले न समाये और खूब तालियां बटोरी। वहीं स्कूल के शिक्षक बालमुकुंद पांडे, सोनू निगम, अमर कुमार, सुदेश कुमार, शिक्षिका जयंती देवी, नेहा प्रिया, आरती देवी, ममता देवी के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कुंदन शाह, गौतम वर्णवाल, अनिल राय, देवेंद्र कुमार, संतोष तिवारी, अरविंद राम, धर्मेंद्र यादव के साथ स्कूल के सभी शिक्षिका शिक्षा अभियान और भी गणमान्य लोग मौके पर structure will be replaced the current 10+2 structure. माध्यम नहीं था, लेकिन हम लोग के सामने ही बहुत सारे परिवर्तनों के हम लोग साक्षी रहे हैं। रेडियो के बाद टेप रिकॉर्डर के बाद टीवी के बाद मोबाइल, अब डिजिटल मोबाइल, और आज की दुनिया का सबसे सशक्त माध्यम सोशल मीडिया आई है, जिसके द्वारा पल भर में देश दुनिया की खबरों को जानने के अलावा हम सच्चाई की भी परख कर सकते हैं। किसी भी चीज का फैक्ट चेक करना हो आपको, तुरंत गूगल कीजिए। हर चीज की जानकारी लेनी हो, तुरंत गूगल कीजिए, आपके सामने सच्चाई सामने आ जाएगी। कोई फॉक्स न्यूज आता है, आप उसको फैक्ट न्यूज में जांच कर सकते हैं, तो आपको सच न्यूज और गलत न्यूज का अंतर भी समझ में आता है। आज सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी हो रहा है, मुझे ये कहना में कोई आपत्ति नहीं है। लोग जो है सो इसे भया दोहन का भी साधन बना कर रखे हुए हैं, जो कि समाज के लिए गलत है। इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए, इसका प्रतिकार किया जाना चाहिए। सरकार ने इन सब कुविधियों पर रोक लगाने के लिए बहुत सारे कानून भी बनाए हैं। हम उस कानून के दायरे को भूल जाते हैं तो हमें प्रताड़ित भी होना पड़ता है। लेकिन सरकार जब तब सच को भी दबाने का प्रयास करती है। इसका उदाहरण है बिहार के दिनों में एक अच्छे यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ प्रताड़ना का जो केस हुआ, उनके ऊपर लेने से लगा दिया गया है। ये भी समाज के लोगों को देखना होगा और सरकार को अपने निर्णयों पर विचार करना होगा कि कहीं हम अपने विरोध उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए तो ये कुछ प्रयास करेंगे। मित्रों, कार्यक्रम स्कूल का है, आप सब आनंदित हो रहे हैं। हम आपके बीच में बाधा नहीं बनना चाहता है और मेरी आवाज भी मेरा साथ नहीं दे रही है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.
साथ नवीन कुमार। आज हम नगर पंचायत में मौजूद हैं और यह चांदपुर गांव है। यहाँ पर एक किंग्स ब्रिज स्कूल है जो कि इनका आज 5वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। तो हम आइए यहाँ की जो प्रिंसिपल है उनसे मुलाकात करते हैं और यहाँ के बच्चे किस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ का बच्चा का किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है, उसी को लेकर के हम मौजूद हैं और आपको बताएंगे कि बच्चे का ग्रोथ किस हिसाब से है, बच्चे किस तरह पढ़ाया जाता है, क्या व्यवस्था दी जाती है या शिक्षा के स्तर पे किस तरह से पढ़ाया जाता है, या कि बच्चे का जो ग्रोथ सिस्टम होता है सबसे नर्सरी से होता है, तो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसका रूल चार्ट कैसे होता है। जिस तरह कहते हैं एक कुम्हार बहुत बड़ा घड़े का निर्माण कर सकता है, लेकिन वो शिक्षक जो है वो बहुत बड़ा एक बच्चे को अगर चाहे तो डीएम एसपी बहुत दूर तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा ग्रोथ होता है नीचे से। तो वो हम वहीं से शुरुआत करते हैं और मिलते हैं जो यहाँ की प्रिंसिपल है उनसे मुलाकात करें, बताते हैं आपको क्या उसका ये व्यवस्था है, क्या शिक्षा है, उसी के मिलते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं प्रधानाचार्य, मेरा नाम रमी है। मैं बाहर से आई हूँ उत्तर प्रदेश से। सर ने मुझे यहाँ पे परिवार ने मुझे यहाँ पे मौका दिया जो प्रधानाचार्य पद पे नियुक्त। यहाँ पर आप जो बच्चे को पढ़ाई, यहाँ से कहाँ ये शिक्षा का स्तर किस लेवल से आप पढ़ा रही हैं जो कि बच्चा आगे जाके आपका ग्रोथ कर सके? सर देखिए, हमारे यहाँ बच्चों का जो पढ़ाई है वो नर्सरी से स्टार्ट है और छोटे बच्चे जैसे अभी आपने बोला कि एक कुम्हार एक मिट्टी को गढ़ता है और एक रूप देता है, उसी तरह से हमारा भी प्रयास है कि बचपन से ही जब बच्चा उस लायक हो कि उनको जैसे 3 साल की उम्र से ही ये माना जाता है कि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है या उनको आना है, तो हम उसी उम्र से ही बच्चों को शुरुआत कर देते हैं पढ़ाई की। अब मुद्दा परिवार के पास ये आता है कि उतना छोटा बच्चा स्कूल में कैसे रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो हमारे स्कूल का जो एनवायरनमेंट है या कह लीजिए जो वातावरण है, वहाँ पे हम लोग जो कहते हैं ना कि एक शिक्षिका जो होती है वो माँ होती है ना, वो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं जो मेरा प्री प्राइमरी हो या सीनियर क्लास के स्टूडेंट हो या जो भी बड़े बच्चे हैं, उनको माता पिता के ही रूप में उनको शिक्षक मिले, गुरुजन मिले, उनको जो टीचर्स हैं वो उसी रूप में ले सके कि जो मेरा बच्चा उस हिसाब से पढ़े कि जो वो चाहता है। ठीक है, तो प्री प्राइमरी की जहाँ तक देखते हैं कि बच्चा हमारा देर तक उठता है तो उसके खाने की जिम्मेदारी हमारी है, पानी पिलाने की जिम्मेदारी है। बहुत पेरेंट्स होते कहते हैं कि मेरा बच्चा तो सो जाता है या बाथरूम नहीं जाना पाता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ जो केयर टेकर्स है वो देंगे। साथ में एक केस अगर ज़रूरत पड़े तो हमारा मैनेजमेंट भी उसके लिए आगे बढ़ जाता है। सोने की भी व्यवस्था है, बच्चे को दूध पिलाने की भी व्यवस्था है। कुछ बच्चे ऐसे भी आए थे जिनको बोतल में दूध पिलाया गया, तो वो बच्चे भी आए और धीरे धीरे वो बड़े हो जाते, समझदार हो जाते हैं, उतना बैठकर सीखते, तो वो हमारे स्कूल में किया जाता है। जो कि मुझे लगता है कि अभी तक किसी भी विद्यालय में ये व्यवस्था प्ले ग्रुप को दी गई होगी या क्रच को दिया गया होगा, लेकिन ये व्यवस्था हम अपने विद्यालय में दे रहे हैं। ये बच्चों के जो माता पिता आ रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आपके स्कूल में? आखिर आप ही का स्कूल में बच्चे का एडमिशन क्यों लेंगे, क्या कारण है? सर देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो एजुकेशन सेक्टर है वो यहाँ पे हर 2 मतलब कदम में स्कूल है, तो हमारे स्कूल में क्या ऐसा है, तो सर जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं हर परिवार को कि आपका बच्चा 24 घंटे में आपके पास सर 6-7 ही घंटा रहे या 4 ही घंटा रहे, लेकिन हमारे पास 6 घंटा वो रह रहा है। यहाँ पे संस्कार सिखाए जा रहे हैं, पढ़ाई सिखाई जा रही है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, साथ में आपके साथ वो दिया जा रहा है जो कि किसी स्कूल में शायद ही आपको मिल सके, जो कि वो है कि गुरुजन को बिल्कुल एज इट इज पेरेंट्स की तरह देखभाल करना। तो हमारे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसा कि अभी हमने एनुअल फंक्शन से कंडक्ट किया है, तो हमारे मतलब बच्चों का गार्जियन को एक यही संदेश है कि आप आए, शिक्षा को महत्वता दें। आप मैंने देखा है कि थोड़ी सी परेशानी में या किसी विषय को छोड़ देते हैं, लेकिन जो उम्र है उनको समझने की, सीखने की, वो तो वो खो दे रहे हैं, वो तो मिल ही नहीं रहा है। लेकिन जब आप आएंगे, यहाँ मिलेंगे, आपको खुद लगेगा कि मेरा बच्चा पढ़ाई के साथ साथ और भी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। साथ में एक मतलब कि गार्जियन का ये भी होता है कि हम कॉम्पिटिशन में हम कराएंगे, हम ये करेंगे, तो उनकी उम्र के अनुसार जब उनको जो चीज़ की जरूरत होगी हम हमारा विद्यालय उसको देने के पूरा प्रयास करेगा। जैसे स्लोगन है आधा रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, जी, इस पर आपका क्या विचार है? जी सर, बिल्कुल, आप आधा रोटी खाइए
या आपको एक दिन ना भी खाना पड़े, ठीक है, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। एक समय था जब हम लोग मतलब शिक्षा से वंचित हुआ करते थे, लेकिन फिर भी हमारे माता पिता ने प्रयास किया और हमें कुछ शिक्षा दिया कि आज हम इस पद पे नियुक्त हुए। और जैसे कि गर्ल्स एजुकेशन की बात करते हैं तो गर्ल्स एजुकेशन में मतलब बहुत सारी लड़कियां जो होती है वो पीछे हट जाती है, नहीं आगे बढ़ती है, लेकिन महिला जो मतलब सशक्तिकरण की बात करते हैं तो बच्चों को पढ़ाने से ही तो होगा। आज अगर हम एक प्रधानाचार्य के पद पर हैं या मेरी शिक्षिका हमारे साथ है, अगर उनके माता पिता यही सोचकर आज उनको नहीं पढ़ाए होंगे तो आज वो किसी भी पद पर नहीं होगी। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बच्चों को पढ़ाना और सही शिक्षा देना, सही वातावरण देना और सही दिशा में देने की ज़्यादा जरूरत है। और एक और बात मैं इसलिए मेंशन करना चाहूँगी, किसी भी स्कूल में काउंसलिंग जो होता है, काउंसलिंग करना वो शायद ही कहीं हो, लेकिन हमारे स्कूल में एज प्रिंसिपल हम अपने बच्चों से बात करते रहते हैं, उनकी चीज़ों को समझते रहते हैं। जैसे 13 साल की उम्र के बाद कहते हैं बच्चों का जो मतलब जो सरकारी रिजल्ट है या जो उनका सोचने की समझने की शक्ति बहुत बढ़ने लगती है या वो क्यूरियस हो जाते हैं चीज़ों को देखने के लिए, तो उसके लिए बच्चों से बात करना बहुत जरूरी है। बच्चा कब दुखी है, कब वो खुश है, कोई बात छुपा रहा है कि नहीं छुपा रहा है, वो किस तरह का हाव भाव कर रहा है, इसे भी हम सब ध्यान देते हैं और ये देखते रहते हैं कि मेरे बच्चों को कब किस चीज़ की आवश्यकता है, हम उसको उस समय दे सकें। जैसे आपने देखा कि जो मैडम थी, रमी मैडम ने जानकारी दी, तो एक इनका कहना आएगा कि एक शिक्षा ही एक ऐसा धन है जो कि जिंदगी में हर कोई आपका हर संपत्ति वो छीन सकता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा धन है वो जीवन में ना आपसे कोई छीन सकता है। वो आप जितना उसमें आप अपना सर्वाइव कीजिएगा वो दिन पर दिन आपका ग्रोथ होते जाएगा। तो फिर से एक बार पुनः मुलाकात कराएंगे फिर अगली खबरों के साथ। नमस्कार।